सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक एवं उनके चिन्ह के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कारक किसे कहते हैं। तो जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाता है, अर्थात जो क्रिया करता है यानी काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। तो वो काम कौन करता है? काम को करने वाला कोई संज्ञा या सर्वनाम भी होता है। संज्ञा मीन्स किसी का नाम, ठीक है, और सर्वनाम यानी कि नाम के बदले में जो शब्द आता है। जैसे मैंने कहा कि राम पढ़ता है, तो राम के बदले मैं बोल सकती हूँ कि वह पढ़ता है। तो राम जो हुआ वो संज्ञा हुआ और वह जो हुआ वो क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया है राम पढ़ता है, तो पढ़ना इसमें क्या है? पढ़ना इसमें क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम इसमें क्या हो जाएगा? कारक कहलाएगा, ठीक है। यानी कि राम पढ़ता है तो कौन पढ़ता है? तो राम पढ़ता है, तो राम कारक कहलाएगा। अब हम देखेंगे विभक्ति। तो विभक्ति कितने होते हैं? तो विभक्ति 7 होते हैं और एक संबोधन होता है लास्ट में। तो देखिए पहले है यहाँ पे हम लिखेंगे विभक्ति, कारक एवं उनके चिन्ह और उनका एक एक करके हम उदाहरण के तौर पे लिखेंगे। लिखा है हमने यहाँ पे, देखेंगे हम कि उनका उदाहरण क्या होता है। अभी मैंने आपको हिंदी में ही दिखाया है कि हिंदी में उदाहरण हम जैसे कर्ता, कारकम, कारकरण, कारण, इन सबों का उदाहरण क्या होता है उन्हें मैंने अभी आपको हिंदी में ही बताया है। बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसके साथ संस्कृत में ही अनुवाद करना सिखाऊंगी। तो पहले देखिए हम देखेंगे विभक्ति। तो पहला है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अंत में है संबोधन। कारक, कारक कौन कौन से वे? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन को हम संबोधन ही कहते हैं। अब इसका चिन्ह हम देखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने, द्वितीय का होता है को, तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से या के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति का होता है के लिए या को, पंचमी विभक्ति का होता है से। ये अलग होने के संबंध में इसे लिया जाता है। जब किसी चीज से कोई अलग हो रहा हो, कहीं से कुछ गिर रहे हो, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? पंचमी विभक्ति यानी कि आपादान का। अब षष्ठी विभक्ति में रा, रे, री या का, के, की होता है इसका चिन्ह। वह सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में, पे, पर और अंत में है संबोधन। तो संबोधन होता है हे, हो, अरे, यानी कि संबोधन जब किसी को हम किसी नाम से संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं कि ओए क्या कर रहे हो, हे भगवान, अजी, अरे, ये सारे जब हम शब्द का यूज करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? संबोधन उसे हम कहते हैं। आप देखिए इसे हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के लिए या व्युदायी, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, हो, अरे, अजी, ये सारी चीजें जो है वो संबोधन के अंतर्गत आएंगे। अब चलिए इनका हम उदाहरण के तौर पे भी देख लेते हैं कि उदाहरण क्या होता है। जैसे यहाँ पे है प्रथमा विभक्ति में क्या है? कर्ता कारक, उसका चिन्ह होता है ने, यानी कि जिस वाक्य में ने का प्रयोग हो रहा हो उसमें तब हम क्या करते हैं? कर्ता कारक लगाते हैं, प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिया है यहाँ पे, हमने हिंदी में ही आपको बताया है यहाँ पे। जैसे ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। तो यहाँ हमने लिया उदाहरण में राम ने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है? ने आ रहा है यहाँ पे। तो ने है तो किसने पढ़ा? तो राम ने पढ़ा। तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्ता कारक कहलाएगा। यानी कि जब हम ऐसे भी इसमें कहते हैं कि किसने पढ़ा, क्वेश्चन करते हैं कि किसने पढ़ा, तो यहाँ क्या है? राम ने पढ़ा। तो राम क्या हुआ? यहाँ पे कर्ता कहलाता है।
नेक्स्ट है कर्म। कर्म का चिन्ह होता है को। तो जिस वाक्य में जिस शब्द के साथ को जुड़ा हुआ होता है तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कारक लगाते हैं। जैसे यहाँ पे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ जो है को वो साइलेंट होता है, ये छिपा हुआ होता है। तो हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं, राम पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, तो राम पुस्तक को पढ़ता है, तो किसको पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, द्वितीय विभक्ति। तो पुस्तक में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति लगते हैं। अब नेक्स्ट है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का कारक होता है करण, करण कारक। उसका चिन्ह होता है से या द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तृतीय विभक्ति लगाते हैं। वो जो सेंटेंस होते हैं किसका होता है, करण कारक का वाक्य होता है। जैसे यहाँ है राम कलम से लिखता है, तो से जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, कलम से, यानी कि किससे लिख रहा है वो, तो कलम से लिख रहा है। तो यहाँ से आ रहा है, तो किस तरह का यह वाक्य है, तृतीय विभक्ति का, यानी कि करण कारक का ये वाक्य कहलाता है। यानी कि राम कलम से लिखता है, तो यहाँ से भी आ रहा है, इसका चिन्ह जो है वो से है, तो से यहाँ हो रहा है कि यह जिसके द्वारा हम लिखते हैं, जिसकी सहायता से हम लिखते हैं या किसी कार्य को करते हैं, तो वो करण कारक के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट है चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए या को। तो के लिए यानी कि जिसके लिए हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम लोग संप्रदान कारक लगाते हैं, यानी कि संप्रदान कारक का वो वाक्य कहलाता है। जैसे राम खेलने के लिए गया, तो किसके लिए वो जाता है, खेलने के लिए जाता है। तो ये किस तरह का वाक्य हुआ, संप्रदान कारक का वाक्य कहलाता है। अब है नेक्स्ट पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति है अपादान कारक। तो अपादान कारक का चिन्ह होता है से या अलग होने के अर्थ में, यानी कि क्या होता है इसमें कि जब कोई वस्तु कहीं से अलग हो रहा हो तो उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति लगाते हैं, और वो किस तरह का वाक्य होता है, अपादान कारक का वाक्य वो होता है। जैसे यहाँ है पेड़ से पत्ता गिरता है, तो कहाँ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है, यानी कि पेड़ से जो पत्ते होते हैं वो अलग हो रहे हैं, उससे टूट करके नीचे गिर रहे हैं, तो वो क्या होता है, उसको जुदाई होने का काम होता है, यानी कि अलग होने का कार्य होता है। तो वो किस तरह का वाक्य, अपादान कारक का वाक्य वो कहलाएगा। अब है नेक्स्ट संबंध। तो संबंध कारक, तो संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। तो आपको यही से पता चलता है कि संबंध यानी कि जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई संबंध हो, संबंध हमें वो संबंध दर्शा रहा हो, तो उसमें हम लोग षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक उसमें हम लोग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण लिया राम श्याम का भाई है, तो यहाँ क्या है, दोनों में संबंध भाई का है, और किस किस के बीच भाई का संबंध है, तो राम और श्याम के बीच में भाई का संबंध है। ठीक है, तो इसमें जो है राम श्याम का भाई है, इसमें का आ रहा है, दोनों में संबंध बताया जा रहा है, तो ये जो है वो संबंध कारक का वाक्य कहलाएगा। अब है सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति का कारक होता है अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में, पे, पर, यानी कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के ऊपर रखा हुआ हो तो उसमें हम लोग अधिकरण कारक लगाएंगे, वो अधिकरण कारक का वाक्य कहलाएगा। अब जैसे राम छत पर खेल रहा है, तो वो किस पे खेल रहा है, छत पर, यानी कि छत के ऊपर वो खेल रहा है, तो इसमें जो आया पर, तो वो कैसा है, अधिकरण कारक का ये चिन्ह होता है पर। तो राम छत पर खेल रहा है, यानी कि छत के ऊपर खेल रहा है, तो ये जो है वो अधिकरण कारक का वाक्य है। अब है अंत में संबोधन, यानी कि जब हम किसी को कोई संबोधित करके बुलाते हैं, संबोधन के लिए कोई शब्द यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग संबोधन लगाते हैं, और इसका चिन्ह होता है हे, वो, अरे, अजी। ये सारे जो है वो संबोधन कार्य के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, जैसे हम प्राय बोलते हैं कि हे भगवान ये क्या हुआ,
है ना, अजीत तुम इधर आओ, या हे ए क्या कर रहे हो, ऐसा हम बोलते हैं यूजुअली, पर ये हम हमेशा डेली लाइफ में हम ये यूज़ करते हैं। तो ये जो वाक्य हुआ, ये जो शब्द होते हैं वो संबोधन कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी वाक्य दिया गया होगा, अगर उसमें से आपको बोला जाए, जैसे एग्जाम में नहीं आते हैं कि आपको वाक्य दे करके दिया गया है, उसमें से आपको बोला जाए कि ये कौन सा कारक है वो आप लिखिए। जैसे यहाँ पे अगर दे दिया जाए आपको कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्म कारक कौन सा है, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि पुस्तक। जैसे यहाँ पे हो गया, ये किस तरह का वाक्य है, ये भी आता है, तो ये कर्म कारक का वाक्य कहलाता है। फिर ये भी होता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो किस तरह का कारक है, कौन सा वाक्य है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें, ये अपादान कारक का वाक्य है। तो इस तरह से हम लोग इसे पहचान सकते हैं, इसके चिन्ह के अनुसार इसे हम पहचान करके और लिख सकते हैं कि ये जो है इस कारक का वाक्य है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं कारक को एक एक करके आपको बताऊंगी, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये सभी कारकों को बताऊंगी, और उससे मैं संस्कृत में अनुवाद बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हमें अनुवाद बनाना है। उसके लिए मैं आपको शब्द रूप भी बताऊंगी कि शब्द रूप को हम किस तरह से लिखेंगे और उसका अर्थ क्या होगा, और उसे हम जब संस्कृत में अनुवाद करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो किस तरह से हम उसे उसका यूज करेंगे और उसमें कौन सा कारक, कौन सी व्यक्ति उसमें हम लगाएंगे।